31 मई 2009 की रात दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और शॉकिंग एविएशन ट्रेजेडीज में से एक हुई एयर फ्रांस फ़्लाइट 447 का क्रैश। ये फ़्लाइट ब्राज़ील के सिटी रियो डी जेनेरो से फ्रांस के सिटी पेरिस जा रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पैसेंजर्स सो रहे थे, केबिन क्रू अपना काम कर रही थी, लेकिन अटलांटिक ओशन के ऊपर कुछ मिनट्स में सब कुछ बदल गया। इस प्लेन में टोटल 228 लोग सवार थे, जिनमें से 12 क्रू मेंबर्स, इनमें 3 पायलट्स के साथ 9 केबिन क्रू और 216 पैसेंजर्स थे। बात करें पायलट्स की तो इनमें सबसे एक्सपीरियंस पायलट कैप्टन मार्क डोबेस थे, जो 58 ईयर ओल्ड थे और इनके पास अराउंड 11,000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दूसरे पायलट फर्स्ट ऑफिसर पीरी सिड्रिक बोनिन थे, जो 32 ईयर ओल्ड थे और इनके पास अराउंड 2900 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। तीसरे पायलट फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबिट थे, जो 37 ईयर ओल्ड थे। इनके पास भी अराउंड 6500 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होता है। ये फ़्लाइट हर बार की तरह इस बार भी अपने वक्त पर टेक ऑफ करती है। इसके कुछ मिनट बाद ये अपना एल्टीट्यूड गेन कर लेती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मगर इसके कुछ देर बाद ये फ़्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर एक डेंजरस वेदर जोन में इंटर हुई, जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहा जाता है। यहाँ ह्यूज थंडरस्टॉर्म्स थे, हेवी क्लाउड्स, टर्बुलेंस, आइस क्रिस्टल्स और लाइटनिंग जैसी एक्टिविटीज़ थी। प्लेन को सेवर वेदर मिल रहा था। पायलट्स वेदर रडार से स्टॉर्म अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ थी पायलट टेब्यूस आइस हो गया। पायलट टेब्यूस वो सेंसर होता है जो प्लेन की स्पीड मेयर करता है। आइस क्रिस्टल की वजह से ये टेम्परेरी ब्लॉक हो गया। इस वजह से एयरक्राफ्ट कंप्यूटर को इनकरेक्ट स्पीड डेटा मिला। ऑटो पायलट डिसकनेक्ट हो गया, वार्निंग अलार्म्स बजने लगी। यहाँ से कॉकपिट में पैनिक और कंफ्यूजन स्टार्ट हुई। ऑटो पायलट डिसकनेक्ट होने के बाद फर्स्ट ऑफिसर बोनिन ने एयरक्राफ्ट का कंट्रोल लिया, लेकिन उन्होंने एयरक्राफ्ट को अननेसेसरी क्लाइम्स कराए। इससे प्लेन की स्पीड कम होती गई और कॉकपिट वार्निंग्स रिपीटली कह रही थी, स्टाल स्टाल। जब एयरक्राफ्ट बहुत स्लो हो जाता है और विंग्स लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो प्लेन स्टाल में चला जाता है। एयर फ्रांस फ़्लाइट 447 एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में चला गया, लेकिन पायलट्स कंफ्यूजन में समझ नहीं पाए कि प्लेन एक्चुअली स्टाल में है। अब बात करते हैं कि क्या मेजर एरर्स किए गए। नॉइस कंटिन्यूसली ऊपर रखना, प्रॉपर रिकवरी प्रोसीजर यूज़ ना करना, क्रू कोऑर्डिनेशन वीक होना, सिचुएशन को करेक्टली आइडेंटिफाई ना कर पाना। कैप्टन जब रेस्ट से वापस कॉकपिट आया तब भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा थी। एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट 4 मिनट्स तक स्टालेट कंडीशन में रहा। आखिर में प्लेन डायरेक्टली अटलांटिक ओशन में क्रैश कर गया। प्लेन समंदर में बहुत फोर्स से गिरा और इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब होता है रात के अराउंड 2:14 AM। इस हादसे की वजह से सारे लोग मारे जाते हैं और कोई भी सरवाइव नहीं हुआ। इसके बाद ब्राज़ील और फ्रांस ने मैसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किए। एयरक्राफ्ट डेब्रिस ओशन में मिला और डेड बॉडीज़ भी रिकवर की गई, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने में लगभग 2 साल लग गए और 2011 में ओशन फ्लोर से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिकवर किया गया। इन्हीं रिकॉर्डिंग से इन्वेस्टिगेटर्स को असली रीज़न का पता चला। ये इन्वेस्टिगेटर्स फ्रेंच एजेंसी BEA ने की। इसमें मालूम हुआ कि पायलट टेब्यूसाइसिंग, ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट, पायलट्स की कंफ्यूजन, इनकरेक्ट मैनुअल फ्लाइंग, स्टाल रिकवर ना कर पाना। प्लेन टेक्निकली रिकवर हो सकता था अगर नॉइस नीचे किया जाता, स्पीड रीगेन की जाती, लेकिन इनकरेक्ट इनपुट्स की वजह से क्रैश हो गया। एयर फ्रांस फ़्लाइट 447 के बाद एविएशन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीलियां आईं।
इनमें स्टॉल रिकवरी ट्रेनिंग इंक्रीज हुई, हाई एल्टीट्यूड मिनिमम फ्लाइंग ट्रेनिंग ऐड हुई, बेटर एंटी आइसिंग सेंसर्स इंस्टॉल किए गए, कॉकपिट कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादा फोकस हुआ, एयर बस सिस्टम और प्रोसीजर रिवाइज किए गए, ओशन क्रैशेस में ब्लैक बॉक्स ट्रैकिंग इम्प्रूव करने की डिस्कशन हुई। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये मॉडर्न एविएशन के लिए एक वाकअप कॉल थी। एक एडवांस एयरक्राफ्ट, एक्सपीरियंस क्रू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद कंफ्यूजन और रॉन्ग डिसीजन ने 228 लोगों की जान ले ली। इस स्ट्रेटजी ने दुनिया को सिखाया कि पायलट्स की ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ह्यूमन एरर कितना डेंजरस हो सकता है और एविएशन में हर सेकंड की डिसीजन मेकिंग कितनी क्रिटिकल होती है। आज भी एयर फ्रांस फ्लाइट 447 एविएशन इंडस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन में से एक मानी जाती है।